Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is animal tissues. In previous lecture, we have gone through the animal tissues and what are the types of animal tissues. And in previous lecture we have studied simple epithelial tissues or unilaminar tissues and types of simple epithelial tissues, just like squamous, simple cuboidal, columnar, ciliated, pseudostratified, and modified simple epithelial tissues. In today's topic, we will go through the next type, that is the compound epithelial tissues or multilaminar epithelial tissues and its types, their functions and location of these types of tissues. So let us start with the outline again. तो आउटलाइन में हमने जो पहला पार्ट था एपिथेलियल टिश्यू का, जिसमें हमने सिंपल और यूनिलेमिनर टिश्यूज़ को क्लियर किया है, वन बाय वन इनको डिस्कस किया है, इनके स्ट्रक्चर को, फंक्शन को और इनकी लोकेशन को. इन टुडेज टॉपिक वी विल गो थ्रू द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़ और मल्टीलैमिनर एपिथेलियल टिश्यूज़. And the main two types, that is these compound tissues are divided into two major groups, that is stratified and transitional. Stratified में हमें squamous tissues, cuboidal tissues, columnar and ciliated tissues लेंगे. Squamous जो stratified squamous tissues हैं, इनकी further दो types हैं, that is keratinized squamous epithelial tissues and non-keratinized squamous epithelial tissues. Let us take them one by one. Now ये जो कंपाउंड टिश्यूज़ हैं और मल्टीलैमिनर जिनको बोलते हैं, जिसमें मनी लेयर होते हैं, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, एज कम्पेयर टू सिंपल जो हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ में देखा कि देवर ऑल सिंगल लेयर थिक, थिन लेयर, सिंगल लेयर होता है, और जो भी सेल्स हैं वो सब सेल्स बेसल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं. यहाँ पर कंपाउंड टिश्यूज़ जो हैं, आप देखिए कि यहाँ पर कंपाउंड टिश्यूज़ का ये डिस्प्ले भी हो रहा है. तो कंपाउंड टिश्यूज जितने भी हैं, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, दैट इज स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम. स्ट्रेटिफाइड में आप देखिए कि इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कॉलमनर एंड सीलिएटेड हैं. तो पहला हम ले रहे हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज. ये जो पहले हम देख रहे हैं ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज हैं, दे आर, जैसे कि सिंपल में वन लेयर थिक था, यहाँ पर नंबर वन हम देखेंगे इनकी जो प्रॉपर्टी है, दे आर मनी लेयर थिक, मनी लेयर होते हैं इसमें. नंबर टू जो इनकी प्रॉपर्टी है, ओनली बेसल लेयर रेस्ट्स ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. जैसे कि सेल्स हमने सिंपल में देखिए कि जो बेसल मेम्ब्रेन है, सब सेल्स जो है सिंगल लेयर थी, सब सेल्स में बेसल लेयर पे रेस्ट कर रही थी. ये बेसल मेम्ब्रेन है, सब सेल्स जो है इस पर रेस्ट कर रही थी. लेकिन जो अब ये, चूंकि ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज है, तो सेल्स यहाँ पर मनी लेयर थिक है, लेकिन इसमें क्या है कि जो यहाँ पर बेसल लेयर है, ये वाला लेयर, ओनली बेसल लेयर रेस्ट्स ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जो अटैच, के साथ जो अटैच है या जो इस पर रेस्ट कर रहा है, दैट इज ओनली बेसल लेयर. और अगर ये दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर हैं, जो लेयर बेसल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है यहाँ पे, तो सिर्फ वही लेयर इस पर रहता है, उस लेयर को हम कहते हैं बेसल लेयर. सिर्फ वही लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करता है. these compound tissues, they are thicker as compared to simple, they are thicker. जैसे मनी लेयर है तो थिकर एंड स्ट्रॉन्गर, और सिंपल से स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज. नेक्स्ट पॉइंट जो है, दैट इज इट यूजुअली कवर्स सरफेसेस विच नीड कांस्टेंट रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स. जैसे हमारा स्किन है, तो उन सरफेस पे होता है विच नीड कांस्टेंट रिप्लेसमेंट जहाँ होती है सेल्स की, वेयर एंड टेयर आउट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये होता है. तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, जो मैंने कहा कि रैपिड, जहाँ पर जो रिप्लेसमेंट वहाँ होगी जहाँ पर वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा. वेयर एंड टेयर जो सेल्स का डैमेज होना और नया बनना, तो यहाँ पर ये सेल्स होते हैं. तो स्किन पे, फुट, हैंड्स, यहाँ पर ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है, तो यहाँ पर है. तो ये हम देखते हैं कि सेल्स आर सिमिलर एज वेल एज डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर. तो सेल्स सिमिलर भी हैं, डिसिमिलर भी हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हैं. क्यूबाइडल है, कॉलमनर है, पॉलीगोनल है, तो दे हैव डिसिमिलर, दे मे बी डिसिमिलर और दे मे आल्सो बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर. इट इज़ मोर प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड हैज लिटिल रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन. तो यहाँ पर ज़्यादा जो इनका रोल है, दैट इज प्रोटेक्शन. तो प्रोटेक्टिव इनका मेन रोल है. दैट मीन्स इट इज़ मोर प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड इज लिटिल रोल इन एब्जॉर्प्शन. जैसे मैंने कहा कि जो ये इंटेस्टाइन में, विले में, माइक्रोमिले में सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं, वो एब्जॉर्प्शन में अपना रोल देती हैं, या कि सिक्रीशंस में, जहाँ पर सिक्रीशन होती है वहाँ पे होते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या है, इनका रोल ज़्यादा है प्रोटेक्टिव. तो वेयर एंड टेयर वहाँ होते हैं जहाँ वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है, तो जहाँ वहाँ उस जगह पे होते हैं जहाँ पर कॉन्स्टेंट रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स होती हैं, जैसे स्टोमक है, माउथ है,
यहाँ पर ये या नेजल कैविटी, तो यहाँ जहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स ज़्यादा होती है वहाँ पर ही होती हैं। तो दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दे मे बी सिमिलर आल्सो, दे आर थिकर एंड स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू सिंपल एक्टिल सेल्स, दे हैव मनी लेयर्स ऑफ सेल्स। कंपाउंड सेल्स में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ओनली बेसल लेयर, सिर्फ बेसल लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करता है, बाकी जो लेयर्स होते हैं वो बेसल लेयर के ऊपर ऊपर होते हैं। तो हम आगे जाते हुए स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम जो पहला टाइप है, जो ये एक्चुअली जो ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज हैं, दे हैव बीन ग्रुप्ड इनटू मनी टाइप्स, दैट इज स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। दे हैव बीन ग्रुप्ड इनटू स्ट्रेटिफाइड सेल्स एंड ट्रांजिशनल सेल्स, जैसे कि यहाँ पे है। They have been, these compound cells have been grouped into mainly into two types. Number one is stratified, number two is transitional. तो stratified की जो types हैं, that is squamous, stratified squamous epithelium, इसमें केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है, स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड है और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर है। तो पहले हम लेते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम को। जो नंबर वन है दैट इज स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम, इसमें जो टिश्यूज आते हैं, इट इज नॉन स्ट्रेचिंग मल्टीलेयर्ड एपिथेलियम। तो एपिथेलियम का टाइप है मगर नॉन स्ट्रेचड है, ये स्ट्रेच नहीं होता है, विद बेसल लेयर ऑफ कॉलमनर और क्यूबोइडल सेल्स। जो इसमें ये बेसल लेयर होता है, यहाँ पर आप देखिए, या तो इसमें सेल्स जो हैं, ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो लेयर होता है दैट इज नोन एज बेसल लेयर, ये बेसल लेयर में जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, या तो ये बेसल लेयर में क्यूबोइडल सेल्स होती हैं, क्यूब लाइक, या तो कॉलमनर होती हैं, ऐसे कॉलम लाइक। तो यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इट इज नॉन स्ट्रेचिंग मल्टीलेयर्ड एपिथेलियम विद बेसल लेयर ऑफ कॉलमनर और क्यूबिकल सेल्स एंड अपर लेयर्स हैविंग डिफरेंट शेप्स। जो यहाँ पर अपर लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, यहाँ पर डिफरेंट शेप्स होते हैं। इसमें जो एक्सपोज्ड लेयर है, अपर लेयर है, वहाँ पर डिफरेंट शेप्स होते हैं सेल्स की, लेकिन जो बेसल लेयर है उसमें क्यूबोइडल या कॉलमनर सेल्स होती हैं। यहाँ पर आप ये पॉइंट याद रखिए कि ये जो स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम है, दे हैव बीन डिवाइडेड बेस्ड ऑन द शेप ऑफ अपर लेयर ऑफ सेल्स। जो ऊपरी लेयर्स में सेल्स होती हैं उनकी बुनियाद पे इन स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यूज को या सेल्स को हमने डिवाइड किया हुआ है इन नंबर वन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में, नंबर टू स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर में और स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड में। 4 टाइप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक तो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एंड स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड। तो सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये कंपाउंड का एक टाइप है स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड का। इसमें हम देखेंगे स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड जो इसमें सेल्स हैं, सेल्स ऑफ सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ स्क्वैमस, पॉलीगोनल एंड फ्लैटेंड। ये तो इसमें जो सेल्स हैं सुपरफिशियल लेयर में वो तो पॉलीगोनल और फ्लैट हैं, जैसे कि डायग्राम में आपको आप देखिए यहाँ पर ये कि ये 2 टाइप्स हैं इसकी स्ट्रेटिफाइड की, एक तो केराटिनाइज्ड है, दूसरा नॉन केराटिनाइज्ड है। लेकिन जो सुपरफिशियल लेयर है, यहाँ पर जो सुपरफिशियल लेयर है, इसमें सुपरफिशियल लेयर, ये वाला लेयर आप देखिए कि इसमें जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो है ये पॉलीगोनल या फ्लैट होती हैं। सब सेल्स जो सुपरफिशियल लेयर में होती हैं, सेल्स ऑफ बेसल लेयर रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म सुपरफिशियल लेयर्स। जो यहाँ पर ये बेसल है या बेसल लेयर जिसको कहते हैं, ये वाला इसमें सेल्स में क्या होता है, ये डिवाइड होता है, इसमें माइटोसिस होती है टू फॉर्म सुपरफिशियल लेयर्स। तो इसी माइटोसिस की वजह से जो सुपरफिशियल लेयर बन जाते हैं, और इस बेसल लेयर को हम ये जर्मिनेटिव लेयर और स्ट्रेटम जर्मिनेटम भी कहते हैं। इस बेसल लेयर को जिसमें माइटोसिस होती है और सुपरफिशियल लेयर जिसकी वजह से बनते हैं, इसका दूसरा नाम जो है इट इज आल्सो नोन एज जर्मिनेटिव लेयर और स्ट्रेटम जर्मिनेटम। तो ये वाला लेयर इसको हम स्ट्रेटम जर्मिनेटम और जर्मिनेटिव लेयर भी कहते हैं क्योंकि इसी लेयर में माइटोसिस होती है जिससे ये सुपरफिशियल लेयर्स बन जाते हैं। It can be this on the basis of different this shapes of superficial layers. इसमें जो टाइप्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें पहले हम स्ट्रेटिफाइड में देखेंगे कि इसमें 2 टाइप्स हैं, एक तो है केराटिनाइज्ड, दूसरा है नॉन केराटिनाइज्ड। ये जो है आपकी स्क्रीन पे, दिस इज केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसमें क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम है ऊपर से, जो एक प्रोटीन है और ये वाटर प्रूफिंग का काम करता है। ये हमारी स्किन पे जो होता है, दैट स्किन पे वो वाटर प्रूफ होता है, नेल्स, हेयर्स, हुप्स, हॉर्न्स में। तो ये प्रोटीन एक है जो वाटर प्रूफ होता है और पानी को अंदर आने से रोकता है। तो जहां पर ये केराटिन का लेयर टॉप में होता है, दोज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स आर नोन एज केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। एक्चुअली जो एक केराटिन है, ये एक प्रोटीन है और वाटरप्रूफ प्रोटीन है। ये वाटरप्रूफ प्रोटीन है। तो इसकी प्रेजेंस अगर हम देखेंगे एपिडर्मिस ऑफ स्किन पे, वहां पे होता है एपिडर्मिस ऑफ स्किन जो उसको वाटरप्रूफ बनाता है। नेल्स पे आप देख लीजिए कि नेल्स के थ्रू पानी तो जा ही नहीं सकता है, नेल्स पे, ये हॉर्न्स पे,
हॉर्न्स पे केराटिन होता है, हॉर्न्स में। तो क्लॉज जो बर्ड्स में होते हैं, बाकी एनिमल्स में होते हैं, वहाँ पे तो ये केराटिन की, ये जो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, इसकी प्रेजेंस होती है एपिडर्मिस ऑफ स्किन, नेल्स में, एपिडर्मिस ऑफ हॉर्न्स, क्लॉज एटसेट्रा। अगर हम इसकी फंक्शन देखेंगे तो फंक्शन में हमें ये है कि इसकी जो मेन फंक्शन है दैट इज प्रिवेंट्स वाटर लॉस, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है तो इट डेफिनेटली विल प्रिवेंट वाटर लॉस। फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ केराटिनाइज्ड, तो प्रिवेंट करता है वाटर लॉस, क्योंकि ये वाटर प्रूफ प्रोटीन है। तो दूसरी जो फंक्शन है इसमें, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल एब्रेशन, मैकेनिकल एब्रेशन से बचाता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। तो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर्स लाइक नेल्स, हॉर्न्स, क्लॉज, हूफ्स, हेयर्स। तो उनको भी प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि ये ऊपर से है, ये सुपरफिशियल लेयर होता है केराटिन का। सो ये हॉर्न्स को, क्लॉज को, नेल्स को, हेयर्स को, उनको भी, या हूफ्स को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम वेयर एंड टेयर, क्योंकि ये हार्ड होता है और वाटरप्रूफ होता है। अगर अब हम आते हैं नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पे, इसमें और केराटिनाइज्ड में एक ही फर्क है कि वहाँ पर केराटिन प्रोटीन मौजूद होता है, यहाँ पर प्रोटीन केराटिन की कोई डिपोजिशन नहीं है। सुपरफिशियल सेल्स डू नॉट बिकम डेड। सुपरफिशियल सेल्स जो हैं, सुपरफिशियल सेल्स ये लिविंग होती हैं, ये डेड नहीं बनती हैं, तो दे आर लिविंग। वहाँ पे केराटिनाइज्ड में जो सुपरफिशियल सेल्स होते हैं दे बिकम डेड, यहाँ पर डेड नहीं होती हैं, दे डू नॉट बिकम डेड एज देयर इज नो केराटिन डिपोजिशन इन नॉन केराटिनाइज्ड सेल्स। सेल्स आर लिविंग, परमिएबल एंड यूजुअली सिक्रेट म्यूकस। सेल्स जो हैं ये लिविंग है सारी, और परमिएबल मीन्स दे कैन परमिट थिंग्स टू पास, परमिएबल, और सेल्स आर लिविंग एंड परमिएबल एंड यूजुअली सिक्रेट म्यूकस, यहाँ से म्यूकस भी सिक्रेट करते हैं नॉन केराटिनाइज्ड सेल्स। अब इनकी प्रेजेंस जो है ये कहाँ पे है, नॉन केराटिनाइज्ड टिश्यू हमारी बॉडी में कहाँ पे है, जनरली दे आर फाउंड इन बकल कैविटी। वो हॉर्न्स, हूप्स, नेल्स में केराटिनाइज्ड, हियर्स में केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है, लेकिन नॉन केराटिनाइज्ड जो है ये बकल कैविटी में है। और कहाँ पे, फायरिंग्स, वहाँ पे हम देखते हैं, फायरिंग्स में देखते हैं, इसको हम ओसोफैगस में देखते हैं, ओसोफैगस में इसको देखते हैं, इसको हम एनल कैनाल में देखते हैं। ये सेल्स जो है एनल कैनाल में सेल्स जो हैं दे आर लिविंग, दे आर एबल टू सिक्रेट म्यूकस। और वाजिना में, वहाँ पे भी ये नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं वाजिना में। डिस्टल यूरिथ्रा, यूरिथ्रा में भी होते हैं, डिस्टल यूरिथ्रा, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन स्ट्रेटिफाइड epithelial tissues मौजूद होते हैं। I will repeat, just stratified squamous epithelium has two main types, keratinized and non-keratinized। keratinized जो हैं वो हम देखते हैं कि ये hoops में, horns में, hairs में, nails में, तो यहाँ पे ये होते हैं। और जो यहाँ पर सुपरफिशियल सेल्स होती हैं टॉप मोस्ट, दे आर कवर्ड बाय ए प्रोटीन, वाटर प्रोटीन नोन एज केराटिन। सो द सुपरफिशियल लाइन सेल्स इन सुपरफिशियल लेयर दे बिकम डेड, while as in non-keratinized cells there is no deposition of this keratin protein and superficial cells are living and permeable and usually secrete mucus. These keratinized cells are present in horns, hooves, claws, etc. skin ऑफ दिस हैंड्स, फुट एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर नॉन केराटिनाइज्ड सेल्स जो है बकल कैविटी में, फायरिंग्स, ओसोफेगस, एनल कैनाल, वाजिना, डिस्टल यूरिथ्रा में मौजूद होते हैं। उनकी जो फंक्शन है केराटिनाइज्ड वॉल्व की, दैट इज प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट्स मैकेनिकल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। जैसे नेल्स ये बचाते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, फ्रॉम प्रोटेक्टिव फॉर्म्स प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स लाइक नेल्स बनाते हैं, हॉर्न्स, हूफ्स एक्स्ट्रा बनाते हैं। तो यहाँ पर नॉन केराटिनाइज्ड जो है इनकी फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एब्रेशन, फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस एंड इरिटेटिंग केमिकल्स, उन चीज़ों से हमें ये बचाते हैं। तो ये होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। यहाँ पर भी आप देखिए कि स्ट्रेटिफाइड और नॉन स्ट्रेटिफाइड में ये केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड में क्या फ़र्क है। सिंपली यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये केराटिन डिपॉजिट है, ये पोर्शन ये प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, वाटर लॉस से बचाता है, लेकिन नॉन केराटिनाइज्ड में ये नहीं होता है। नॉन केराटिनाइज्ड अब कहाँ है, नॉन केराटिनाइज्ड में हमारी बकल कैविटी में, फायरिंग्स में, वाजिना में, यहाँ पर होता है, एसोफेगस में होता है। लेकिन जो केराटिनाइज्ड है ये स्किन है, हॉर्न्स हैं, हूफ्स हैं, नेल्स हैं, क्लॉज हैं, तो यहाँ ओसोफेगस है, वाजिना है और बकल कैविटी है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप है, दैट इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। ये जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम है, सुपरफिशियल सेल्स और क्यूबाइडल एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव। आप डायग्राम में देखिए जो एपिकल सरफेस है, या इनको हम बोलते हैं सुपरफिशियल सेल्स, ये वाले सेल्स,
इनको हम बोलते हैं सुपरफिशियल सेल्स। दे आर क्यूबाइडल, आप देख लीजिए डायग्राम से जैसे हमें नजर आता है, दे आर क्यूबाइडल एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं ये सेल्स। प्रेजेंस कहाँ पे होती है इनकी प्रेजेंस? लार्ज डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स लाइक सिल्वरी ग्लैंड, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। पैराटॉइड ग्लैंड वहाँ पे मौजूद होते हैं। These are also present in epidermis of fishes and urodelis, that is salamanders. Their function is just protection and repair. प्रोटेक्शन और क्विक रिपेयर में हम ये मदद ये सेल्स देते हैं। तो नेक्स्ट टाइप इज स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। क्यूबाइडल और कॉलमनर ये तो दो शेप उसकी बुनियाद पे इनका नाम है। तो क्यूबाइडल तो हमने किया, अब कॉलमनर पे आते हैं। हाँ, तो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम जो है सुपरफिशियल सेल्स और कॉलमनर एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो सुपरफिशियल सेल्स इसमें हैं दे आर कॉलमनर एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव। वहाँ पे क्यूबाइडल थी, क्यूब लाइक थी सुपरफिशियल सेल्स, लेकिन यहाँ पर ये सुपरफिशियल सेल्स जो हैं दे आर कॉलम शेप्ड, दे आर कॉलमनर एंड आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। प्रेजेंस है इनकी प्रेजेंस जो है दैट इज एपिग्लॉटिस, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। फेरिंक्स में, वहाँ पे मौजूद होते हैं, और यूरिथ्रा वहाँ पे भी ये टिश्यूज मौजूद होते हैं। अब इनकी फंक्शन पे अगर हम आते हैं कि इनकी फंक्शन क्या है, दैट इज प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड क्विक रिपेयर। तो प्रोटेक्शन है इनकी फंक्शन और सिक्रीशन है और क्विक रिपेयर में हमें ये मदद देते हैं। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। तो यहाँ पे एक और है कि स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम है। यहाँ पर क्या है कि ये स्ट्रेटिफाइड, यहाँ पर सीलिया होते हैं जो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है और स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, इनमें यही डिफरेंस है कि जो सुपरफिशियल कॉलमनर सेल्स होते हैं वहाँ सीलिया रेज होते हैं। तो जो टॉप लेयर है सुपरफिशियल सेल्स का, वहाँ पे ये कॉलम लाइक सेल्स होती हैं और इन सेल्स से सीलिया होते हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। सुपरफिशियल सेल्स आर सीलिएटेड कॉलमनर एंड बेसल सेल्स आर क्यूबाइडल टू कॉलमनर। आप देखिए यहाँ पर बेसल सेल्स हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो बेसल लेयर है, ये सेल, इन सेल्स को कहते हैं बेसल सेल्स। तो ये सेल्स जो हैं, बेसल सेल्स जो हैं, दे आर क्यूबाइडल टू कॉलमनर, या तो क्यूबाइडल होती हैं या कॉलमनर होती हैं। लेकिन जो सुपरफिशियल सेल्स होते हैं ये कॉलमनर ही होते हैं, ये क्यूबाइडल नहीं होते हैं। प्रेजेंस जो है इनकी, ये लैरिंक्स में, वॉइस बॉक्स जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। और सॉफ्ट पैलेट जो हमारे माउथ का ऊपर वाला हिस्सा होता है, रूफ, तो जो अंदर वाला साइड होता है, ऊपर वाला नियर इंटरनल नैरीज, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, वहाँ पे भी ये मौजूद होते हैं। तो इनकी जो फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्शन, मूवमेंट ऑफ म्यूकस, डस्ट पार्टिकल्स एटसेट्रा। तो प्रोटेक्शन है इनकी फंक्शन और मूवमेंट ऑफ म्यूकस एंड डस्ट पार्टिकल्स जो हम इनहेल करते हैं विद आयर। तो ये इनकी फंक्शन है। अब हम आते हैं, ये होगी स्ट्रेटिफाइड की। स्ट्रेटिफाइड जो है इसमें हमने पढ़ा कि जो कंपाउंड टिश्यूज़ हैं, दो मेन टाइप्स हैं, स्ट्रेटिफाइड है और ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। स्ट्रेटिफाइड में हमने पढ़ा स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। तो स्ट्रेटिफाइड, क्यूबाइडल, कॉलमनर और स्क्वैमस, ये चार टाइप्स हमने इसमें पढ़े। अब हम आते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम पे। अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है दे आर हैविंग फ्यूअर लेयर्स ऑफ सेल्स। यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स के जो लेयर हैं कम ही होते हैं, 4 to 6 लेयर ऑफ सेल्स होती हैं। यहाँ पे 4 से 6 लेयर तक होते हैं। बेसल सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट क्यूबाइडल टू कॉलमनर। जो बेसल सेल्स होते हैं ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब हो गया एक न्यूक्लियस, यूनिन्यूक्लिएट। क्यूबाइडल हो सकते हैं या कॉलमनर भी हो सकते हैं। मिडिल सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट और पॉलीन्यूक्लिएट। जो मिडिल में सेल्स हैं ये वाली सेल्स मिडिल लेयर में, तो दे में भी यूनिन्यूक्लिएट और बाइन्यूक्लिएट और पॉलीगोनल हो सकते हैं। जो सुपरफिशियल सेल्स, टॉप वाली सेल्स इक्वल सरफेस पे होते हैं, सुपरफिशियल सेल्स जो हैं इसमें दे आर लार्ज, ब्रॉड, ओवल, ग्लोबुलर एंड फ्लैटेड। दे आर लार्ज, जिनका साइज आप देखिए ये बड़ी होती हैं एज कम्पेयर टू मिडल एंड बेसल। दे आर लार्ज, पॉलीगोनल, तो ये सुपरफिशियल हैं। दे आर लार्ज, ब्रॉड, ओवल और फ्लैटनेट भी हो सकते हैं। तो सेल्स शो रिमार्केबल फ्लेक्सिबिलिटी। हम देखते हैं कि इनका जो काम है वो हम आगे देखेंगे। तो फ्लेक्सिबल ये सेल्स जो हैं ये कभी दे शो फ्लेक्सिबिलिटी, कभी ये एक्सपैंड होते हैं, कभी कंट्रैक्ट होते हैं। दे शो फ्लेक्सिबिलिटी, कभी इनकी हाइट बढ़ जाती है, कभी इनकी लेंथ बढ़ जाती है। तो स्ट्रेच इनमें होता है। दीज सेल्स शो फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्टेंशन एंड कंट्रैक्शन इनमें होती है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑल द 3 जर्म लेयर्स। ये जो सेल्स हैं ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म से डिराइव होती हैं। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो इसको हम कहते हैं।
अब हम देखते हैं प्रेजेंस पे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इनकी प्रेजेंस कहाँ पे है, दैट इज दे आर प्रेजेंट इन ऑर्गन्स गोइंग अंडर पीरियोडिक एक्सपेंशन, उन ऑर्गन्स में जहां पर पीरियोडिक एक्सपेंशन होती है, जस्ट लाइक एक्सपेंशन, जस्ट लाइक यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें किडनी से ये फिल्टर होके आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, फिर ये यूरिन यहाँ पे जिसमें स्टोर रहता है। तो यूरिनरी ब्लैडर में जब स्टोर होता है यूरिन तो ये एक्सपैंड होता है, बाहर बाहर की ओर जाता है, और जब यूरिन पास आउट होता है तो ये यूरिनरी ब्लैडर फिर वापस कंट्रैक्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं कि इनमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, डिस्टेंशन एंड कंट्रैक्शन होती है। तो कहाँ पे होते हैं ये सेल्स, ये टिश्यूज, ट्रांसलेशनल एपिथेलियम, एक्सपेंशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये होते हैं वहाँ उन ऑर्गन्स में जहाँ पर पीरियड एक्सपेंशन होती है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिटर्स हैं, रीनल पेल्विस है। तो इनकी फंक्शन जो है, फंक्शन भी इसी के मुताबिक है। इनकी फंक्शन क्या है, एक्सपेंशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जैसे मैंने बताया एक्सपेंशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर जो है वो इनकी एक फंक्शन है कि ये यूरिनरी ब्लैडर को एक्सपेंड होने देते हैं। और स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिटर्स, तो यूरिनरी ब्लैडर में जब ज़्यादा यूरिन कलेक्ट होता है तो जो यूरिटर किडनी से लाते हैं तो वो स्ट्रेच होती हैं, उनकी लेंथ भी स्ट्रेच होती है, स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिटर्स। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ये अगर 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 यहाँ पर हम देखेंगे, अगर ये किडनीज हैं तो यूरिटर्स यहाँ से निकलते हैं, फिर यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर है, फिर यहाँ से पास आउट होता है। तो ये यूरिटर्स भी स्ट्रेच होते हैं बिकॉज ऑफ दीज ट्रांजिशनल टिश्यूज़ और एपिथेलियम, क्योंकि इनकी क्वालिटी है कि इनमें एक्सपेंशन कंट्रैक्शन होती है, डिस्टेंशन होती है, कंट्रैक्शन होती है। और इनकी फंक्शन है एक्सपेंशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन जमा होता है तो ये यूरिनरी ब्लैडर एक्सपैंड होता है, ये एक फंक्शन है। स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिटर्स, तो यूरिटर भी स्ट्रेच होते हैं, एंड कवरिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर वो भी इनमें आ जाती है, इफेक्टिव बैरियर एंड कवरिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एक्सेट्रा। अब हम एक और डायग्राम देखते हैं जिसमें से हमें ये नज़र आता है कि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ये है वो स्टेट जहाँ पर टिश्यूज स्ट्रेच नहीं है, वो स्टेट वायर टिश्यूज आर नॉट स्ट्रेचड। तो आप देखिए कि सेल्स की हाइट कितनी है, तो ये वो स्टेट है जहाँ टिश्यूज जो है इसकी वो स्ट्रेच हो जाती है। तो सेल्स की आप देखिए थिकनेस इसमें इतनी ही रह जाती है आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो इसी वजह से हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है वो स्ट्रेच होता है, एक्सपेंड होता है, रिलैक्स होता है, उसी में ये यूरिन स्टोर रह सकता है बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ दिस यूरिनरी ब्लैडर। तो आज हमारा टॉपिक जो टिश्यूज़ का था, सिंपल टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, ये कंप्लीट हो गए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।